अगरबत्ती जो बनती है वो बांस की बनती है, और बांस जो है वो बनता है, वो हमारे यहाँ यूज़ होता है जब हम लोग नहीं होते, यानी जब हम लोगों की किसी की डेथ हो जाती है तो तब हम बांस को जलाते हैं। बांस को जलाने का प्रोविज़न नहीं है, तो लिहाजा बांस की जो बनी हुई वस्तु है जैसे अगरबत्ती हुई, इसको नहीं जलाना चाहिए। हाँ, धूप बत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती यदि हम जलाते हैं तो वो पीर पैगम्बर के यहाँ, पीर पे अगर किसी को जलानी होती है तो जलाते हैं लोग। अगर मंदिर में जलाना चाहिए तो मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलाइए, आप दीपक जलाइए, आप ये सब कार्य कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको अगरबत्ती का नहीं जलाना चाहिए। तो अरुण जैन जी, जैसा कि आपने जाना कि अगरबत्ती न जलाएं, धूप बत्ती का प्रयोग करें और दीपक जलाते समय जो सावधानियां सर ने बताई हैं उसका पालन जरूर कीजिए। सर, हमारे पास अब वास्तु से संबंधित भी क्वेश्चंस आए हैं। राकेश जैन इलाहाबाद से पूछते हैं कि अपने मकान में चौखट लगाना चाहते हैं, चौखट लोहे की चौखट लगाएं या न लगाएं? राकेश जैन जी, जैसे कि आप मकान बना रहे हैं, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आप मकान बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं कि लोहे की चौखट लगाएं या लकड़ी की लगाएं, आप चाहे लोहे की लगाएं या लकड़ी की लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो दरवाज़ा जो आपका प्लानिंग हो, अगर आपका प्लानिंग लकड़ी के दरवाजे का है तो आप चौखट भी लकड़ी की लगवाएं, और अगर यदि आपका प्लानिंग लोहे के दरवाजे का है तो फिर तब आपको लोहे की ही चौखट लगवानी चाहिए, क्योंकि लकड़ी और लोहे के में कोई मेल नहीं खाता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो भी आपको लगानी है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बाकी लगाएं एक ही चीज़ की। अगर लोहे की लगानी है तो लोहे की ही दोनों चीज़ लगाएं, दरवाज़ा भी और चौखट भी। और अगर लकड़ी का लगाना है तो दरवाज़ा भी और चौखट भी दोनों लकड़ी की ही लगवाएं। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है बनारस से हेमंत जैन का है। इन्होंने अपना मकान का नक्शा भी भेजा है, किस दिशा में सोते हैं वो भी आपके पास भेजा है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि अक्सर बीमार रहते हैं, क्या कारण है? हेमंत जैन जी, जैसे कि आपने नक्शा भेजा है, आप सोते हैं दक्षिण पूर्व के स्थान पर। इस स्थान पर अग्निकोण कहा जाता है, और इस स्थान पर सोने वाले व्यक्ति के अंदर गर्मी ज़्यादा आ जाती है, गुस्सा भी बहुत आता है, उसको जो समस्या है वो गर्मी से संबंधित आती है, यानी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो लिहाजा आपके लिए मैं एक दूसरी चीज़ और बताइए मैं आपको, कि आपका जो सिरहाना है वो उत्तर की साइड पे, आपका सिर जो रखते हैं वो उत्तर की साइड रखते हैं। आपके इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपकी दो गलतियां हैं। एक तो आप दक्षिण पूरब में सोते हैं, दूसरा आपका सिर जो है वो भी उत्तर की साइड है, जो दोनों ही गलत हैं। उत्तर की साइड सोने वाले व्यक्ति के हो, आपने तो बहुत दिनों से सोते हैं, और अदरवाइज अगर किसी और को सुला दिया जाए जो जिसके थोड़ा सा ग्रह कमज़ोर हो, तो वो तो 3 महीने में डिप्रेशन में आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि कम से कम अगर आपको इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपना सिरहाना जो सिर है वो उत्तर से हटा करके दक्षिण में या पूर्व में रख सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। और अगर कमरा ही बदल ले तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बराबर वाला जो कमरा आपने बोला है कि ये आपके भाई साहब का है, या एक उसके बराबर वाला खाली है, उस वाले कमरे में भी जा सकते हैं आप। और इतना ही करते आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी दवाई लेंगे, किसी भी पैथी से लेंगे और किसी भी डॉक्टर की लेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो अपने हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दे रहा है। किसी भी डॉक्टर की कोई सी भी दवाई जो वो दे देंगे वो आप लेंगे, और आप धीरे धीरे आपको आराम आ जाएगा। और जो ये समस्या आपकी बहुत लंबे समय चली आ रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ठीक होने वाली होगी। और जब ये ठीक हो जाए तो आप हमको मेल कीजिए पारस चैनल को कि हाँ भाई ये आपकी समस्या ठीक हो गई है, क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा इतना परिवर्तन कर लीजिए। तो हेमंत जैन जी, आपने देखा कि समस्या कहाँ है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो आपका बेडरूम है वो अग्निकोण में है, और अग्निकोण प्रभाव डाल रहा है, और कहीं न कहीं एक कारण है आपके अस्वस्थ रहने का। और जो आप सोते हैं तो सोने का जो आपके सर की दिशा है वो उत्तर है, ये दिशा आप बदलिए। अगर हो सके तो आप कमरा बदल लें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि कहा गया है हेमंत जी कि अगर आप जब तक स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मस्तिष्क का वास नहीं हो सकता, और जब तक आप स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं है तो अपने जीवन में आप कैसे बढ़ेंगे। तो ये थोड़े से जो नियम है उसका पालन कीजिए, निसंदेह आप ठीक
ठीक हो जाएंगे और दवा भी समय समय पर लीजिए। बंधुओं, आज के प्रोग्राम के माध्यम से आपने वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान पाया और इस प्रकार से सर संजय जैन जी आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, बिना तोड़ फोड़ के आपकी समस्याओं का समाधान होगा, बिल्कुल घरेलू तरीके से होगा। आप चाहें तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या आपके घर का वास्तु सही नहीं है, सर को बुलाइए, उसे दिखाइए, समस्या का समाधान होगा।